हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नित्य एग्जाम पॉइंटर पे। आज है दोस्तों 5 जुलाई और आज संडे है दोस्तों, इसलिए आज का जो दिन होता है वो वीकली करंट अफेयर्स का होता है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं वीकेंड का करंट अफेयर। इस सप्ताह जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आए हैं दोस्तों, केवल उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इस करंट अफेयर्स का आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी चर्चा में रहा है वो ये है कि मारीच, आपके एग्जाम में बन सकता है ऐसे क्वेश्चन कि मारीच क्या है। ठीक है, तो मारीच एक स्वदेशी रूप से विकसित क्या है वही आपको बताना है दोस्तों। तो ये क्या है, टारपीडो डिकॉय सिस्टम है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि मारीच क्या है तो ये क्या है, टारपीडो डिकॉय सिस्टम। तो भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मारीच सक्षम एडवांस टारपीडो डिकॉय सिस्टम को शामिल किया गया है दोस्तों। इसने भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को भारी बढ़ावा दिया है। एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम का जो डिजाइन और विकास किया गया है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया है, DRDO की नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला NPOL और नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला NSTL प्रयोगशालाओं में हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो मारीच क्या है, टारपीडो डिकॉय सिस्टम है। विकास किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान संस्थान विकास संस्थान। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी, 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसके जो चेयरमैन हैं दोस्तों वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो हैं G सतीश रेड्डी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चर्चा में रहा सप्ताह भर में, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसने शुरू किया। इसमें एक कन्फ्यूजन बन सकता है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। और यूपी में जो भी एग्जाम होंगे वो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान आता है तो आप डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ को लगा देंगे, जो कि टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ये शुरू किया है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने पिकअप किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वस्तुतः आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया है। योजना का उद्देश्य क्या है, कोविड-19 के कारण जो राज्य में लौटे 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए जो है रोजगार उत्पन्न करना। उत्तर प्रदेश के सभी 31 जिलों ने सामाजिक दूरी के नियमों को बनाए रखते हुए कॉमन सर्विस सेंटर कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लॉन्च इवेंट में भाग लिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुल 31, सभी तो 75 हैं। ठीक है, 31 जिलों ने इसमें भाग लिया है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो योगी आदित्यनाथ, और जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। खास करके आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसने शुरू किया, तो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश, आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो चर्चा में रहा। स्वदेशी रूप से विकसित विमानन मौसम निगरानी प्रणाली यानी कि AWMS का उपयोग करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा बना है। ठीक है, तो जहाँ भी पहला करके ऐसे टाइप से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो AWMS का उपयोग करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है दोस्तों केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ठीक है, चलिए बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL नए रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित विमानन मौसम निगरानी प्रणाली स्थापित करने का भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। बेंगलुरु स्थित CFIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL ने AWMS तकनीकी विकसित की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग जिसे कि IMD कहा जाता है के सहयोग से NAL द्वारा विकसित किए गए 4 दृष्टि ट्रांसमीटरों को रनवे विजिबिलिटी रेंज यानी जिसे कि RVR कहा जाता है के लिए BIAL द्वारा स्थापित किया गया है। तो विमानन मौसम निगरानी प्रणाली यानी कि आपको याद रखना है AWMS का प्रयोग करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा बना, तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चर्चा में रहा दोस्तों इस सप्ताह में वो ये रहा कि किस भारतीय राज्य ने ई-पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है, तो वो जीता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश
राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है। राज्य की इन सभी जो है राज्य में कुल 3226 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और लोग यहां विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इन पंचायतों में परिवार रजिस्टर, जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सभी क्या हो गई हैं दोस्तों, ऑनलाइन हो गई हैं। ठीक है, सभी 3226 पंचायतों में। ठीक है, इसलिए ये पंचायत का पुरस्कार किसे मिला है, हिमाचल प्रदेश को मिला है। हम मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों शिमला है। इसकी एक राजधानी और है दोस्तों धर्मशाला। ठीक है, तो 2 राजधानियां हैं इसकी, ये आपको याद में रखना है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चर्चा में रहा दोस्तों इस बार ये कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 29 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है 29 जून को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है कि जो भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद हैं कौन, पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में ये मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उनके जो है आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिवस का जो उद्देश्य है दोस्तों ये है कि सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में पीसी महालनोबिस के योगदान के प्रति युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें प्रेरित करना। ठीक है, तो इसलिए जो है दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है। ये हैं पीसी महालनोबिस। तो ये आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों इससे कि किस दिन मनाया जाता है, तो 29 जून को, या फिर किसके सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों, तो वो पीसी महालनोबिस। तो 2 टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चर्चा में रहा दोस्तों इस सप्ताह कि विश्व बैंक ने किस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी की है, तो वो है दोस्तों भारत। विश्व बैंक ने कहा कि उसके कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के 6 राज्यों कौन कौन से, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के सुधार के लिए $50 करोड़ यानी कि 3700 करोड़ रुपए के कर्ज की स्वीकृति प्रदान की है दोस्तों। ठीक है, तो ये है दोस्तों विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये मैंने कई बार अपने वीडियो में बार बताया है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, जुलाई 1944 में, ये आपको याद रखने हैं। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों, वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप इसमें से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो चर्चा में रहा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, किस राज्य में, तो वो किया जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज को प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन जो है उसमें होने जा रहा है दोस्तों। यह दुनिया का क्या होगा, सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सेंटर होगा और यहाँ पर प्लाज्मा जो इलाज किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा। राज्य में प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के रोगियों को स्वस्थ करने में क्या रही है, सफल रही है। ट्रायल के दौरान दावा किया गया है कि यहाँ 10 में से 9 मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा, कहाँ, महाराष्ट्र में। यह है दोस्तों मैप में देखेंगे महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, जिसे कि आर्थिक नगरी कहा जाता है। यहाँ के CM कौन है दोस्तों, तो इस समय यहाँ के CM है उद्धव ठाकरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चर्चा में रहा दोस्तों कि भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोंगछू जेबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोस्तों, तो वो है 600 मेगावाट। ये आपको याद रखना है कि भारत और भूटान के बीच अभी खोलोंगछू जेबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ है। वो कितने वाट का प्रोजेक्ट है, तो 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। भूटान में लागू होने वाली यह पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एम जयशंकर ने किया।
किया? एस जयशंकर ने किया। इस दौरान एस जयशंकर ने भूटान और भारत के रिश्तों की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के बीच में जो रिश्ता है वो अनोखा है। परियोजना 2025 की दूसरी छमाही में पूरी होने की उम्मीद है। 600 मेगावाट की यह परियोजना पूर्वी भूटान में त्रिसियांगत्से जिले में खोलोंगछू नदी के निचले हिस्से पर स्थित है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, आप इंडिया देख रहे होंगे, ये सिक्किम के बगल में ही क्या है दोस्तों, भूटान है। ठीक है, भूटान की जो राजधानी कैपिटल है दोस्तों वो आप लोग जानते होंगे, थिम्पू है। तो यहाँ की जो पीएम है दोस्तों वो कौन है? सोरिंग। ठीक है, टी से स्टार्ट होता है, सोरिंग। ठीक है, यहाँ के पीएम है दोस्तों। चलिए, यहाँ भूटान और थोड़ा सा एक मैप में देख सकते हैं, बड़ा सा ये भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चर्चा में रहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 30 जून को। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है और 30 जून 2017 से ही अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। लोगों के बीच क्षुद्र ग्रह को लेकर जागरूकता बढ़ाने और इससे होने वाले खतरे को लेकर युवा पीढ़ी को बचाने और उन्हें इससे होने वाली भयानक घटना को विस्तार से समझाने के लिए क्षुद्र ग्रह दिवस को प्रत्येक साल जो है दोस्तों मनाया जाता है। कब? 30 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चर्चा में रहा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है दोस्तों? तो पूरे 6 महीने के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो नागालैंड में लगातार जो आंतरिक विद्रोह हो रहे हैं और आतंकी गतिविधियां चल रही हैं दोस्तों, उसके चलते पहले भी कई बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। अफस्पा कानून के तहत सेना के जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है दोस्तों, और गिरफ्तारी के दौरान सेना के जवान उस व्यक्ति के घर में भी घुसकर संदेह के आधार पर तलाशी ले सकते हैं। तो ये जो है अधिकार किसके तहत मिलता है दोस्तों? अफस्पा कानून के तहत मिलता है। चलिए, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये है आपका नागालैंड की राजधानी है दोस्तों, वो क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और यहाँ के जो सीएम है दोस्तों वो कौन है? नीफू रियो। यहाँ के सीएम है नीफू रियो। यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो कौन है? आर्यन रवि। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें और याद करनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चर्चा में रहा दोस्तों इस वीक की किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने। यह पोर्टल क्या करेगा दोस्तों कि नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यानी जो नौकरी देने वाले हैं और जो नौकरी लेने वाले हैं उनको क्या किया जाएगा कि एक पोर्टल पर ही कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब जो नौकरी लेने वाले हैं वो व्यक्ति क्या करेंगे कि अपनी योग्यता, कौशल ब्यौरा और जो भी जानकारियां होंगी वो इस पोर्टल पर अपलोड करेंगे और जो नियोक्ता होंगे दोस्तों उसको देखेंगे, चेक करेंगे और वो आवश्यकता अनुसार वहां से लोगों को क्या करेंगे अपने पास बुला लेंगे और उनको नौकरी दे देंगे। तो ये पोर्टल क्या करेगा दोस्तों कि जो नौकरी चाहने वाले हैं, वो नियोक्ता हैं, उनके बीच अंतर को क्या करेगा? कम कर देगा। तो ये है दोस्तों बेंगलुरु की कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 12th नंबर। फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है दोस्तों? तो कुल मिलाकर के 8% कर दिया है। तो फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए जो भारत की वृद्धि के अनुमान था उसे घटा करके कितना कर दिया है? 8% कर दिया गया है। यानी चालू वित्त वर्ष 19-20 के दौरान अर्थव्यवस्था में 5% संकुचन। तो ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि 19-20 के दौरान कितनी संकुचन बताया है? तो 5% का संकुचन है ये बताया है। पहले 9.5 था, घटा करके 8% कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो 19-20 में अनुमानित वृद्धि है वो
कितनी रही दोस्तों, 4.2। तो मिलाकर 3 पॉइंट हैं जो कि आपको इसमें देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चर्चा में रहा दोस्तों ये रहा कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है, तो वो दी है दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है और सड़कों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि ये क्या है, चीन के साथ सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये मार्ग दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि ये चीन सीमा के पास भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के कर्मियों की आवाजाही को आसान बना देंगे। तो गंगोत्री नेशनल पार्क को साल 1989 में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। तो अगर हम मैप पे देखें दोस्तों तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो राजधानी है दोस्तों देहरादून। अभी एक नई राजधानी बनी है दोस्तों गैरसैंण, जो कि आपको हम कई बार बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ की जो CM है दोस्तों वो कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसमें से जानना है। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया, तो वो है दोस्तों सरोज खान। सरोज खान का मुंबई में निधन हो गया। ये मशहूर कोरियोग्राफर थी, उनका मुंबई में निधन हुआ। कुछ दिनों से वह अस्वस्थ चल रही थी, 71 साल की थी। साल 2019 में कलंक और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में एक गाने का कोरियोग्राफर उन्होंने किया था। ये है दोस्तों सरोज खान। तो अगर आपके एग्जाम में आता है सरोज खान कौन थी, तो मशहूर कोरियोग्राफर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। कब तक लॉन्च की जा सकती है, तो 15 अगस्त तक लॉन्च की जा सकती है। तो 15 अगस्त तक जो देश की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन होगी उसे लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने के लिए कहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भारत बायोटेक को एक पत्र भी लिखा है और मानव परीक्षण ह्यूमन ट्रायल को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। ICMR ने देश के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीके के इंसानों पर ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया है। इनमें से एक संस्थान, कई सारे संस्थान हैं दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा, इनको हम नहीं बताएंगे। तो ये है दोस्तों ICMR, इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल MCA ICMR बहुत फेमस है। हर जगह जैसे भी कुछ बात आती है ICMR तुरंत वहाँ पर आ जाता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिए। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1958 में। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हैं दोस्तों बलराम भार्गव। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रूस में संविधान संशोधन के मंजूरी मिलने के बाद जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं, तो साल 2036 तक वो राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1952 को। पुतिन 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वो साल 99 से 2000 और 2008 से 12 तक रूस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं तो उस समय उनकी उम्र कितनी होगी, 83 साल होगी। पुतिन साल 1999 से ही रूस की सत्ता में बने हुए हैं। स्टालिन जो कि बहुत फेमस हैं रशिया में, उसके बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक है, चलिए तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी जो दिख रही है ये रशिया दिख रही है। इसकी जो कैपिटल है दोस्तों मॉस्को, ये यहाँ पर है। रशिया जो है दोस्तों ये एशिया में भी है और ये पार्ट जो बनता है आपका ये यूरोप में है। ठीक है, और रशिया और एशिया और जो यूरोप को अलग करता है वो कौन करता है, यूराल पर्वत यहाँ पर एक बीच में है जो कि काफ़ी फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। जो चर्चा में रहा वो ये रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च की है, तो वो लॉन्च की है दोस्तों HDFC बैंक ने।
तो HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए ही बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशु हाट और किसान TV जैसी वैल्यू एडिड सेवाएँ भी प्रदान करेगा। तो ये है दोस्तों HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। खास करके एग्जाम में दोस्तों बैंकों की टैगलाइनें पूछी जाती हैं। तो HDFC की जो टैगलाइन है दोस्तों वो क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ठीक है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा नेट पे भी, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। और थोड़ा सा एक जानकारी इसमें ऐड कर दें तो HDFC की जो स्थापना हुई दोस्तों वो हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो इसका मुंबई में मुख्यालय है। और इसके जो CEO हैं वो काफ़ी फेमस हैं दोस्तों, वो हैं आदित्य पुरी, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आप इसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है दोस्तों, तो वो संभाला है श्रीकांत माधव वैद्य ने। श्रीकांत माधव वैद्य ने देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछ लिया जाए कि देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी कौन है, तो IOCL। तो IOCL के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाला है श्रीकांत माधव वैद्य ने। संजीव सिंह पहले थे, उनका स्थान जो है अब ये संभालेंगे। और IOCL ने जानकारी ये भी दिया कि ये जो है इंडियन ऑयल के चेयरमैन होने के साथ साथ चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड के भी चेयरमैन होंगे। तो ये हैं दोस्तों, पिक्चर में दिखा दें आपको, ये हैं श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है दोस्तों। तो ये आ रहा वीकली करंट अफेयर्स जो कि साप्ताहिक था। सप्ताह में जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उनको मैंने कलेक्ट किया और बताया। अब जैसे आपके लिए डेली क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो आज वीकली में दोस्तों आपके लिए कई सारे क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दूसरी राजधानी किसे बनाया गया है। दूसरा है, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं दोस्तों, उनका नाम क्या क्या है ये बताना है आपको। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां प्रस्तावित हैं दोस्तों, तीनों के नाम क्या क्या हैं ये बताना है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको ये बताना है। डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो टोटल कुल 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में ज़रूर मिल सकता है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और PDF डाउनलोड कर दीजिए। जय हिंद।